बहुत पुराने समय की बात है, जब जंगल बोलते थे, नदियाँ रोती थीं और चांद इंसानों की किस्मत देखकर मुस्कुराता था। एक घना जंगल था, नीलगिरी वन। उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील थी, नीली झील। कहा जाता था, जो झील आधी रात को चमकती है, वहाँ एक परी रहती है। उसका नाम था सिया। बाकी परियों जैसी नहीं थी, वो हंसती नहीं थी, बोलती नहीं थी, क्योंकि एक श्राप ने उसकी आवाज़ छीन ली थी। श्राप ये था, जिस दिन कोई इंसान सिया की खामोशी को समझ लेगा, उसी दिन या तो उसे आवाज़ मिलेगी या वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। इस डर से सिया इंसानों से दूर रहती थी। नीलगिरी वन के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था, कबीर। कबीर बोल नहीं पाता था। बचपन में एक हादसे के बाद उसकी आवाज़ चली गई थी। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लोग उसे गूंगा कहते। हर रात कबीर चुपचाप जंगल में आता और नीली झील के किनारे बैठकर पत्थरों से पानी में लकीरें बनाता। एक रात झील नीली रोशनी से चमक उठी। कबीर डर गया, लेकिन भागा नहीं। झील से एक परी निकली, नीले पंख, उदास आंखें। सिया और कबीर दोनों खामोश थे, लेकिन पहली बार किसी को किसी की आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी। सिया ने हाथ से इशारा किया, कबीर मुस्कुरा दिया। हर रात वे मिलने लगे। कबीर पत्थरों से दिल बनाता, सिया पानी से फूल उगाती। दोनों बिना बोले एक दूसरे का दर्द समझने लगे। सिया ने जाना, इंसान भी खामोशी में टूटते हैं। कबीर ने जाना, परी भी अकेली होती है। एक रात झील लाल हो गई। सिया को सब याद आ गया। श्राप की आखिरी रात आ चुकी थी। अगर कबीर उसकी खामोशी समझ चुका है, तो सुबह तक फैसला हो जाएगा। या तो सिया को आवाज़ मिलेगी या वो हमेशा के लिए झील में समा जाएगी। सुबह होने से पहले कबीर ने पहली बार कुछ किया। उसने अपनी गर्दन से एक धागा खोला। उस पर लिखा था, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन महसूस करता हूँ। उसने वो धागा सिया की हथेली पर रख दिया। सिया की आंखों से आंसू गिरे। झील कांपने लगी। आसमान गरज उठा। तेज रोशनी फैली। सिया चीखी नहीं, बस फुसफुसाई, धन्यवाद। उसकी आवाज़ लौट आई थी, लेकिन उसी पल उसके पंख झड़ने लगे। वो परी नहीं रही, सिया इंसान बन चुकी थी। अब वो बोल सकती थी, हंस सकती थी, रो सकती थी, लेकिन जादू चला गया। कबीर की आंखों से खुशी के आंसू निकले और उसी पल कबीर के मुंह से आवाज़ निकली, सिया, सिया। दोनों चौंक गए। दो खामोश आत्माएं अब बोल सकती थीं। गांव वालों ने उन्हें अपनाया। नीली झील अब भी चमकती है, लेकिन अब वहाँ कोई परी नहीं रहती। कहानी का संदेश, जो दिल से समझे, उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। और कभी-कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जादू होती है।